हेलो बच्चों, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या समझना है कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं? NC0, NC1, NC2 से लेकर NCn। इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होता है वो हमें जानना है। तो जब मैं x प्लस वाई की पावर n को खोलता हूं तो मेरे पास ये सारे टर्म्स आते हैं। इनमें NC0, NC1, NC2 और NCn तक के जितने भी वैल्यूज हैं इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है वो अपने को जानना है। सबसे बड़ा वैल्यू जानने के लिए आपको है ना ये पता होना चाहिए कि आपको पहला वाला वैल्यू या पहला वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC नॉट और लास्ट वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCn, दे आर बोथ इक्वल। ये इक्वल होते हैं। अच्छा, सेकंड और सेकंड लास्ट भी इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर। आपको पता है ना कि NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर, मतलब पहला वाला और आखिरी वाला इक्वल होंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल होंगे, थर्ड और थर्ड लास्ट इक्वल होंगे एंड सो ऑन। अगर मैं इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को बार चार्ट में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो जो सबसे पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएगा वो NC नॉट आएगा। मान लेते हैं कि उसकी हाइट ये है, दिस इज द हाइट ऑफ NC नॉट। अच्छा, हाइट मतलब आप उसका वैल्यू मान लो, उतनी ही हाइट या उतना ही वैल्यू होगा NCn का। ये फील हो रहा है आपको? एकदम सेम, ठीक है। NCn का भी वैल्यू वही होगा जो NC0 का है, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली सेम है। अच्छा, अगला वैल्यू अपन बनाते हैं NC1 का। NC1 जितना होगा उतना ही NCn माइनस वन होगा। अच्छा, जितना NC2 होगा वो थोड़ा सा ऊंचा आएगा। आपको ये भी फील करना है कि NC0 से बड़ा होगा NC1, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर। 5C नॉट का वैल्यू 5 होता है और 5C1 का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाएगा, 5C2 का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाएगा, 5C3 का वैल्यू थोड़ा और बढ़ाएगा। मतलब कि ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और पीछे से भी बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो NC2 है वही NCn-2 है, ठीक है। जो NC1 है वही NCn-1 है। तो जब वैल्यूज आगे से भी बढ़ रही है और पीछे से भी बढ़ रही है सिमेट्रिकली, तो सबसे मैक्स वैल्यू है, सबसे ऊंचा वैल्यू कहाँ आएगा? एग्जैक्ट सेंटर पे, है ना। अच्छा, अब इसमें एक लफड़ा होता है कि सेंटर वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू कभी कभी एक होती है और कभी कभी दो होती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू, अब मिडिल मोस्ट वैल्यू कब एक होती है और कब दो होती है वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये वैल्यूज जब ऐसे बढ़ेगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीच में आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। दिस विल बी द मैक्स, और ये रहेगा आपके पास हमेशा मिडिल मोस्ट वैल्यू। अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू एक है तो आपको एक विनर मिलेगा, और अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू दो है तो आपको दो विनर्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवन। अब हमने जो लिखा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली, इसमें हमको पता है मिडिल मोस्ट वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो लिखो बेटा, थोड़ी मेहनत करो, नोट्स लिखो, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि NCr का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा। मैं डायरेक्ट आपको थ्योरी दे देता हूँ, मिडिल मोस्ट, ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड करता है n पे, ठीक है। अच्छा, सब कुछ डिपेंड कर रहा है n पे। मैं आपको बता देता हूँ ना, सबसे पहले क्या होगा कि n का वैल्यू या तो इवन होगा और n का वैल्यू या तो ऑड होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको ना, देखना, दिमाग लगाना, वरना आप इसको सच में नहीं समझ पाओगे। तो कहाँ गया यार, हाँ, मैं कह रहा हूँ बेटा सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टर्म्स खुलकर आते बाइनोमियल एक्सपेंशन में, कितने टर्म्स आते बताइए? n+1, n+1। अच्छा, मतलब सर अगर n का वैल्यू इवन हुआ तो n+1 कितना आएगा बताइए मुझे? ऑड आएगा, ऑफ कोर्स ऑड आएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते हैं, है ना, तो क्या होता है वो अपन देखेंगे। और n अगर ऑड हुआ तो n+1 कितना आएगा? इवन आएगा। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5, तो इस केस में मिडिल मोस्ट वैल्यू कितनी आती है? एक। मिडिल मोस्ट वैल्यू एक आती है। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, लेट्स से 1 2 3 4, तो मिडिल मोस्ट वैल्यूज कितनी आती है? दो। वी गेट टू विनर्स। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यहां पे आपको मिलेंगे इवन के केस में यू विल गेट टू विनर्स, ठीक है, टू विनर्स। और आपको यहां पे ऑड के केस में मिलने वाले हैं एक विनर, वन विनर। अच्छा, वो विनर क्या होगा वो डायरेक्टली देख लो, है ना। विनर ये होता है, वैसे ओरिजिनली तो n इवन है ना, n इवन है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है n के हाफ पे। मतलब ये r का वैल्यू डायरेक्टली n का हाफ हो जाए, NCr/2, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। NCr/2, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहां पर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, सॉरी r/2 नहीं, n/2, आई एम वेरी सॉरी, n/2। NCr का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का हाफ। और इधर क्या होता है, आपको दो विनर्स मिलेंगे। पहला विनर मिलेगा आपको NCn-1/2, और दूसरा विनर मिलेगा आपको NCn+1/2। n/2 पे नहीं मिलेगा, n/2 पे मिलेगा जब n इवन है, जैसे कि 10, तो 10 का हाफ 5, है ना। लेकिन अगर n का वैल्यू 11 है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट याद रखो, इवन है तो n/2,
और ऑड है अगर n का वैल्यू, ऑड है अगर n का वैल्यू, तो उस केस में आपको n प्लस वन बाई टू, वैसे भी ऑड का हाफ होता नहीं है तो आपको याद रह जाएगा ना कि ऑड का हाफ नहीं होता है, तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, n प्लस वन बाई टू और n माइनस वन बाई टू, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। हाँ, इनका एवरेज नहीं लेना है, ये दोनों ही विनर्स है, ये दोनों ही मिडिल मोस्ट वैल्यूज है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जेई मेंस 2025 का करते बेटा, फाइनल फंडा, अगर n इवन है तो nc n बाई टू हो सकता है ना इवन के केस में, और ऑड के केस में नहीं हो सकता है, तो दो दो आंसर आएंगे, ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन मेंस 2025 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो ये है वो मेंस का क्वेश्चन जो 2025 मतलब इसी साल आया था जिस साल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको दो वीडियो पहले या दो लेक्चर पहले दिया भी था। ट्राई करते, पहले देखिए, फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10, n का वैल्यू 10 नहीं है, पता नहीं क्यों, लेट द कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, अच्छा, इन द टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 4। अच्छा देखो, पहली बात तो है ना, n प्लस 4 को आप मंकी बोल दो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर m इसका एक्सपेंशन है। एंड द फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ टर्म्स आर इन एपी, देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 4। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है आपको पता है ना, nc r बाई टू, इवन के केस में, और ऑड के केस में सब पता है अपने को। पहले तो मंकी का वैल्यू निकालते, फिर मंकी का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 4। देखिए पांचवा टर्म जो होता है टर्म 5, टर्म 5 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट टी आर प्लस वन का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, एनसीआर। देखो ना, टी आर प्लस वन का होता है एक छोटा टेल, और यहाँ पे x और y की क्या पावर आ रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो t5 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होगा, nc4, है ना, एक छोटा हो जाएगा, और t6 का क्या हो जाएगा, एक छोटा nc5, एक छोटा टेल, और यहाँ पे आ जाएगा nc6। ठीक है, अब ये तीनों एपी में, अगर तीनों एपी में है, लेकिन यहाँ पर n की जगह अपन ने मंकी मान रखा है, तो ये मंकी मानेंगे इसको। ठीक है, हमने तो m की जगह मंकी माना है ना यहाँ पे, तो अपना इंडेक्स यहाँ पे मंकी है, तो इसका मतलब बीच वाला टर्म जो होगा, ये तीनों एपी में, अगर ये तीनों एपी में, तो बीच वाला जो नंबर होगा मंकी C5, उसका डबल, इट विल बी इक्वल टू कॉर्नर वाले नंबर्स का सम, तो मंकी C4 प्लस मंकी C6। ठीक है, अच्छा आपको पता है बहुत अच्छे से कि इसमें क्या करना होता है, सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया था, मंकी C5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो MC5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, और इधर भी MC5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। अगर ऐसा होता है तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था, देखो टेल में एक का डिफरेंस है, टेल में एक का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं अपन, बड़ा वाला टेल जो है वो लिखेंगे, मंकी -5, इन दोनों का डिफरेंस +1, और ऊपर में बड़ा टेल आ जाएगा, दैट इज 5। उल्टा होता है ना, मैंने आपको ये चीज सिखा दी है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, नहीं देखा है तो देख लो, है ना, आपको कमेंट में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, पार्ट आई थिंक पार्ट 13 में सिखाया मैंने, आई डोंट रिमेंबर, 12 13 देख लेना, मिल जाएगा आपको, सारे थंबनेल भी अच्छे से लिखे हुए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m-6 उससे एक बड़ा, m-6 +1 डिवाइडेड बाय, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, बड़ा टेल आ जाएगा 6, एंड दिस इज इक्वल टू 2। बस इसमें करना क्या है आपको, ये m-4 लिखा है, दिखा आपको m-4, मैं बहुत चालाक इंसान हूं, मैं डायरेक्ट इसको -4 लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m-5। ठीक है, अच्छी बात है, m-4 को लेफ्ट साइड ले लेते हैं, m-4 को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस, दिखा नहीं आप देख ही नहीं रहे हो, ये इक्वल टू है ना, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है यार, मेरे पास जगह कम है ना, मुझे जगह बचानी पड़ेगी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, m-4 इंटू 2, तो 2 टाइम्स मंकी -4 -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय मंकी -4, और इधर आ जाएगा मंकी -5 अपॉन 6। अच्छा, तो इधर कितना आ जाएगा, 2 मंकी -8, 2 मंकी -8 -5। अच्छा, -8 और -5, -8 और -5 -13 होते हैं ना, -13, and this is divided by monkey -4, and this is equal to monkey -5 divided by 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 2m-13, तो 6 इंटू 2m-13, 6 इंटू 2m-13, इट इज इक्वल टू m-4 इंटू m-5, m-4 इंटू m-5। ओके, तो यहां से आ जाएगा 6 2 12m -13, 6 कितना होता है, 78, और यहाँ पे आ जाएगा m² -9m +20, m² -9m +20। ओके सॉरी, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, विच विल बी m² -12 -9 कितना हो जाएगा, -21m, और 78 और 90 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 मुझे लगता है कि 13 और 7, 13 7 98 होता है क्या, या 14 7 देखते हैं, यहाँ पे 14 7 ना, 14 और 7 माय बैड, तो इधर आ जाएगा आपके पास m -14
और m माइनस 7। ये मंकी का वैल्यू बेटा, इसमें जोश जोश में होश मत खो बैठना। ये मंकी का वैल्यू है 14 या फिर 7, लेकिन मंकी थोड़ी चाहिए अपने को, हमको तो नलायक चाहिए। अब मंकी क्या है, नलायक प्लस 4, तो यहाँ पे लिखे नलायक प्लस 4 इज इक्वल टू 14। यहाँ से नलायक का वैल्यू 10 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है कि 10 मत ले लेना, तो उसकी बात मान लो ना भाई, क्यों ज्यादा सवाल जवाब करना है। वो बोल रहा है 10 मत लो, मत लो। नलायक प्लस 4 कितना है, 7, तो नलायक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, तो नलायक का वैल्यू अब आया मेरे पास 3। अब क्वेश्चन है ना, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, अगर n का वैल्यू 3 है तो व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखो आप है ना ऐसे लिखते जाना वर्टिकली, ठीक है। और लास्ट पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में मंकी, और सॉरी नलायक प्लस 4, एंड नलायक कितना है 3, तो नलायक प्लस 4 मतलब 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। अब आप बता सकते बाइनोमियल कोएफिशिएंट लार्जेस्ट जो आएगा वो कितने आएंगे, हाउ मेनी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विल वी गेट। तो लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ पे मुझे लगता है 2 मिलेंगे, क्योंकि ये 7 है ना, 7 का हाफ तो होगा नहीं, हाफ नहीं होगा तो 2 मिलेंगे, दोनों में से कोई एक रिपोर्ट करना होगा शायद। तो अपन देखते हैं इसमें क्या करेंगे। 7 7 बाई 2 मत करना, 7 प्लस 1 बाई 2। हाँ आप चाहे तो 7 माइनस 1 बाई 2 भी कर सकते हो, आई थिंक दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। तो देख लेते हैं ना, 7 प्लस 1 होता है 8, 8 बाई 2 4, तो 7c 4 अपना आंसर है, विच इज 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इसमें थोड़ी सी काटा पीटी मचाएंगे अगर, तो 5 6 7 ऊपर रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा आपके पास केवल 3 फैक्टोरियल विच इज 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 5 35। 35 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। हाँ अरे यार इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 यहाँ पे आप 7 माइनस 1 कितना, 6 बाई 2 3, 7c 3 कर लो, वही आएगा ना। दो दो विनर्स आ रहे हैं अपने को, लेकिन दोनों विनर्स एक ही तो है, तो एक को ही अपने को यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं आपको लंबा मेथड बताऊंगा, फिर आपको मैं अल्टीमेट शॉर्टकट बताऊंगा, और उसका रिवर्स कॉन्सेप्ट का भी शॉर्टकट बताऊंगा। आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लेना, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। सी यू वेरी सुन, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि आपको कमेंट में दे रखा है। थैंक यू सो मच।